तो हम अपनी चैप्टर 3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा रहे हैं। अब तक लास्ट 3 क्लास में हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखे। आज हमारे एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बारी है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आज एक्सरसाइज के एडिशनल क्वेश्चन लगाते हैं। तो एडिशनल क्वेश्चन क्यों जरूरी है, सबसे पहले ये बात जान लीजिए आप। तो एडिशनल क्वेश्चन में क्या बात है कि एडिशनल क्वेश्चन हमें सिर्फ एक क्वेश्चन की तरह इसको मत समझिए, ये पूरे कॉन्सेप्ट देते हैं हमारे एक्सरसाइज में। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन या एडिशनल क्वेश्चन जो भी हमारे एग्जांपल है एनसीईआरटी के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है सब हमें कॉन्सेप्ट बताने के लिए है। तो इस एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस का तुम्हारा मेन मोटो क्या है कि वो तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट्स बता दे, ठीक है। तो उन कॉन्सेप्ट पे मेन हमें फोकस करना है कि वो किस कॉन्सेप्ट पे डील कर रहे हैं। हमें सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं निकालने, हमें ये देखना है कि वो क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, उसको हमें क्लियर करके रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कभी एंट्रेंस में मिल गया तो हम इजीली सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, अ 3-wheeler स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक 3-wheeler ऑटो रिक्शा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, उसने कहां से स्टार्ट किया? रेस्ट से स्टार्ट किया। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया कितने से? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऑन ए स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड पे, ठीक है, 10 सेकंड के लिए। एंड देन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके बाद क्या हुआ? वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने लगा। प्लॉट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग nth सेकंड, मतलब कि वो बताना है हमें कि n सेकंड में उसने क्या क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया। और n क्या है? n है 1 2 3 डॉट सो ऑन, ठीक है। वर्सेस किसके साथ में हमें ग्राफ प्लॉट करना है? n के साथ में। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दिस प्लॉट टू बी ड्यूरिंग एक्सेलरेटेड मोशन, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, ठीक है। तो इसमें बोला डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन n सेकंड, और इसको किसके साथ जाना है? हर एक सेकंड के रिस्पेक्ट में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। और ये पूछा गया कि ये कैसा होगा। सबसे पहली बात है कि ये ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी या पैराबोला होगा, ये तुम्हें बताने की ये पूछा गया तुमसे। तो अब एक बात पे ध्यान दे, तो जो हमारा पुराना था उसमें पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर मोशन एक्सेलरेटेड होता था तो हमारा ग्राफ कैसा होता था? कर्व होता था, जिसको हम पैराबोला कहते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पे हमें बोला डिस्टेंस कवर्ड बाय nth सेकंड। तो यहाँ पे डिस्टेंस के बनाना है जो nth सेकंड में कवर किया जाए, किसके साथ? n के साथ। तो यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है, ये टाइम क्या 1 2 3 इस टाइप से चलेगा कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 सेकंड में कितना किया, इस बेस पे हमें ग्राफ बना। वो पोजीशन टाइम ग्राफ और ये डिस्टेंस और इन n सेकंड ये ग्राफ दोनों अलग है। तो यहाँ पे उसके रिलेशन हम इसको पैराबोला नहीं कह सकते थे, ठीक है। और पैराबोला आएगा या नहीं आएगा वो बाद की बात है, पहले हम आगे देख लें। बस इतना बात है कि उसको पोजीशन टाइम ग्राफ से डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, ओके। तो अब हम मानते हैं जो चीज गिवन है वो निकालो। तो सबसे पहली बात क्या बोला है कि एस nth, मतलब कि nth सेकंड में कितना दूर चलेगा। तो पहले एक बात बताओ कि nth सेकंड मतलब क्या? अगर मैं बोलता हूं कि फर्स्ट सेकंड में वो कितना चला, तो मतलब 0 से लेके फर्स्ट सेकंड तक खत्म होने तक वो जितनी दूर चलेगा तो हम क्या बोलेगा? ये पहले सेकंड की दूरी है, ठीक है। अब दूसरे सेकंड में वो कितना दूर चला, तो हम बोलेंगे 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक वो कितना चला, वो किसकी दूरी है? वो सेकंड की दूरी है, ठीक है। इसी तरह से हम तीसरे सेकंड की बात करेंगे, थर्ड सेकंड की, तो क्या होगा? सेकंड के खत्म होने से थर्ड सेकंड के शुरू होने तक की जो बीच का गैप है, वो जो डिस्टेंस कवर होगा उस टाइम गैप में, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम थर्ड सेकंड का डिस्टेंस बोलेंगे। थर्ड सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस। तो इसके लिए हमें क्या जरूरी है? हमें इसके लिए जरूरी है कि हम पहले निकाले कि मान लो कि हमें थर्ड सेकंड का गैप निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले डिस्टेंस निकालेंगे कि 0 से थर्ड सेकंड तक कितना कवर करेगा, फिर हम उसको क्या करेंगे? 0 से सेकंड का माइनस कर देंगे, तो ये सिर्फ किस टाइम गैप का डिस्टेंस आएगा? सेकंड से थर्ड के गैप का आएगा, ठीक है। तो हम इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। हम क्या मानेंगे कि हम Sn तक का निकालेंगे और उसमें से Sn-1 कर देंगे। मान लो n क्या होगा? थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, जिसके लिए भी होगा उसको हम माइनस कर देंगे Sn-1, तो उससे पहले वाली सेकंड से माइनस कर देंगे। तो पहले मैं Sn का बनाता हूं। S का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? S का फॉर्मूला होता है S = ut + ½ at², ओके। तो Sn कितना हो जाएगा? Sn हो जाएगा, मतलब क्या बोल रहे हैं? t को हम n पुट करेंगे, मतलब n क्या है कि n सेकंड में वो कितना दूर गया, ठीक है। तो u क्या था हमारे पास? u, तो u को u ही रहने दो, मान लेते हैं कि जनरल फॉर्मूला हम पहले डिराइव कर ले रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट का, इस क्वेश्चन का यूज करके हम एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं कि n सेकंड में वो कितना दूर जाया करेगा, ठीक है। तो Sn जो होगा हमारा, u को हम मान लेते हैं u ही मान लेते हैं और t को n मान लेते हैं, प्लस में हाफ a रहेगा और t को n मान लेते हैं, तो n का स्क्वायर, ओके, t का स्क्वायर होता है, ओके, ठीक है। ये चीज हमारे पास, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन की n टाइम में वो इतनी दूर जाएगा, ठीक है। और हमें nth सेकंड में निकालना है कि मतलब कि nth सेकंड में वो कितना दूर गया। तो हम क्या करेंगे? जो n सेकंड में जितनी दूर गया उससे माइनस कर देंगे n-1 सेकंड में जितनी दूर गया होगा वो। तो Sn-1 कितना हो जाएगा? तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसने n-1 सेकंड में, तो t की जगह n-1 पुट कर देंगे, तो u(n-1) प्लस में हाफ a n-1 का होल स्क्वायर, ओके। तो मैं इसको और सॉल्व करता हूँ, फर्दर सॉल्व करता हूँ। un माइनस में u प्लस में हाफ a और n-1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? n² + 1
माइनस में 2n, ओके ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab, ओके a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ये हो गया हमारा। अब हम इसको और फर्दर सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा un माइनस में u प्लस में हाफ ए एन स्क्वायर प्लस में हाफ a माइनस में ए एन, ओके ये आ गया हमारे पास। और इस इक्वेशन को मैं सेकंड इक्वेशन कह देता हूँ, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एस एनथ निकालना। तो एस एन निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, एस एनथ निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा भाई, हमें करना पड़ेगा एस एन माइनस में एस एन माइनस में एस एन माइनस 1, ठीक है कि एन सेकंड में जितनी दूरी कवर करेगा उससे एक सेकंड पहले तक की दूरी माइनस कर देंगे तो ये सिर्फ हमें उस सेकंड की दूरी बता देगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक जनरल फॉर्मूला निकालो, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इसमें पुट करो और जरा आंसर निकालो। तो एस एन की जगह मैं पुट करूंगा यू एन प्लस में हाफ ए एन स्क्वायर, ओके ये आ गया। और उसके बाद माइनस लगा के ये करूंगा, तो माइनस लगाया, माइनस हो लगा कि यू एन माइनस में यू प्लस में हाफ ए एन स्क्वायर प्लस में हाफ ए, और अभी ब्रैकेट बंद नहीं होगा, अभी आएगा माइनस में ए एन, ठीक है ये आ गया। अब ब्रैकेट बंद कर दिया, अब इसको फिर माइनस साइन अंदर देंगे हम, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, आगे क्या होगा यू एन प्लस में हाफ ए एन स्क्वायर माइनस में यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए एन। अब काटो जो कट रहे हैं, ठीक है तो हमें दिखा कि यू एन आपस में मारे गए, प्लस ए एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर ये कट गया, बचा क्या, बचा हमारे पास u माइनस में 1/2a प्लस में ए एन, ओके या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ u प्लस a कॉमन लेके अंदर क्या आ जाएगा n माइनस हाफ ये आ जाएगा। और इसको मैं सॉल्व और फर्दर कर देता हूँ, तो u प्लस a/2 2n माइनस 1। तो हमारे एस एन का फॉर्मूला क्या आ गया, एस एनथ का फॉर्मूला मैं साइड नहीं इसे लिखता हूँ, ठीक है एस एनथ का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया u प्लस a/2 2n माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ये सिंपल से एक फॉर्मूला निकाल दिया कि n सेकंड में वो कितनी दूर ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन क्या था कि 3 व्हीलर स्टार्ट करेगा, u इतनी होगी, a इतना होगा, तो उसके n सेकंड का प्लॉट बनाना है। तो हम हर सेकंड में देख लेते कितना कितना दूरी तय कर रहा है वो, ठीक है फिर प्लॉट बाद में बताएंगे हम, ठीक है। तो पहले निकालते हैं फर्स्ट सेकंड के लिए क्या होगा, फॉर n इज इक्वल टू 1, पहले फर्स्ट सेकंड की बात कर लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो s फर्स्ट की बात कर ली तो कितना हो जाएगा, u कितना था, u पीछे से देख के आओ भाई, u था हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन 1 की थी, ठीक है तो u तो हमारा 0 था, एक्सेलरेशन थी 1 मीटर पर सेकंड हाफ, और 2 इंटू में n कितना 1 है माइनस में 1, ओके तो s1 कितना हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू में 2 इंटू 1 तो हाफ मीटर, मतलब क्या हो जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है ये आ गया। फॉर n इज इक्वल टू 2 देखते हैं हम अगर, तो n इज इक्वल टू 2, s इज 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस में हाफ इंटू में 2 इंटू में 2 माइनस में 1, तो ये आ गया हमारे पास 4 माइनस 1 3 और 3/2, ठीक है तो ये आ गया 1.5 मीटर, ओके। फॉर n इज इक्वल टू 3 निकालता हूँ मैं, n इज इक्वल टू 3 निकलेगा, s3 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ 2 इंटू 3 माइनस 1, और ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2, ये आ जाएगा हमारे पास 5/2, ओके ये दिख रहा है 5/2 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद ना इस बेस पे हमें 3 तक निकाल लिया, अब इसी बेस पे हम इसका प्लॉट कर देते हैं, ठीक है मतलब ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। तो इसके ग्राफ देखते हैं हम, ये मैंने डाला, इस साइड मैंने क्या रख लिया, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है जो ट्रेवल्ड होगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर n हो जाएगा, तो इधर मैंने 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड आगे 5 सेकेंड, बस इतना ले लिया काफी है, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर एक साइड में मीटर डिस्टेंस रखूंगा ना, ये हो जाएगा 1 मीटर 2 मीटर 3 4 तक, ठीक है इतना मीटर काफी है। अब देखो 1 सेकंड पे वो कहाँ है, 0.5 पे है, तो 1 सेकंड पे ये 0.5 जो हमारा है वो कहाँ है, 1 सेकंड पे 0.5 ये आएगा, ओके ये आएगा। 2 सेकंड पे कहाँ पे है, 2 सेकंड पे वो 1.5 पे, तो ये यहाँ आ गया, तो अप्रोक्सीमेटली ये कहाँ आ जाएगा 1.5 यहाँ के करीब आ जाएगा, और 3rd सेकंड पे वो 2.5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, ये सिंपल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मेरे ग्राफ के पैरामीटर्स की वजह से और स्केलिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, वरना ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है हमें, तो हमें क्या पता चला ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन इस कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से हमें क्या मिला कि डिस्टेंस इन nth सेकंड कितना होगा, वो होगा u प्लस a/2 2n माइनस 1, ओके इसको याद रखना बस, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, इससे आगे क्या है अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशनरी लिफ्ट, एक लड़का खड़ा है कहाँ, एक स्टेशनरी लिफ्ट में खड़ा है जो कि ऊपर से खुला है, ओपन फ्रॉम अबव, मान लो कि ये लिफ्ट है ऐसा, ठीक है ऊपर से खुला है और वो यहाँ खड़ा है, ओके
ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि थ्रो अ बॉल अपवर्ड विद द मैक्सिमम इनिशियल स्पीड ही कैन इक्वल टू 49 मीटर पर सेकंड, और उसने ऊपर बॉल फेंकी जो मैक्सिमम कितनी स्पीड से फेंक सकता है, वो 49 मीटर पर सेकंड से फेंकता। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न इन हिज हैंड, उसकी वापस आने में बॉल कितना टाइम लगेगा। तो तुमने सारे क्वेश्चन इस टाइप के हमने कितने क्वेश्चन कर लिया, इसका सिंपल सा फॉर्मूला था टी इक्वल टू 2u/g, लगाओ और आंसर निकालो। ठीक है, तो पहले हम यहीं तक निकाल देते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 2u/g, तो t कितना है हमारे पास, u कितना है, u है हमारे पास 49 मीटर पर सेकंड और g कितना 9.8 लेंगे। ठीक है, क्यों कुछ बोला नहीं गया, 9.8 लेंगे। बेसिकली क्या है 49 याद रखना, 9.8 का मल्टीपल होगा 49 कितने माने 5 टाइम्स में, तो ओके। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 5 आ गया, तो कितना टाइम लग गया 10 सेकंड्स लग गए। ओके, सिंपल सा सवाल था, बहुत आगे क्या इसमें एक और पार्ट है, क्या बोला है, इफ द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अप विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। अब क्या हो रहा है, लिफ्ट ऊपर जाने लग रहा है कितने की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड से, एंड द बॉय अगेन थ्रो अ बॉल, और फिर बॉल वही थ्रो करता है बॉय, और कितने की स्पीड से करता है, जितने की स्पीड से उसने पहले किया था, मैक्सिमम जितनी स्पीड से कर सकता था। हाउ मच टाइम हाउ डज द बॉल टेक टू रिटर्न इन हिज हैंड, कितना टाइम लगेगा उसको वापस आने में। तो सिंपल सी बात है, देखो बॉल कौन फेंक रहा है, बॉल तो फेंक रहा है कौन, ये जो बंदा खड़ा है, लड़का खड़ा है, वो फेंक रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, तो वेलोसिटी हम किसकी डालेंगे, उसके रिस्पेक्ट में डालेंगे। तो अब वहां पे खड़े होकर उस फ्रेम के में खड़े होकर, लिफ्ट में खड़े होकर उस बंदे की वेलोसिटी कितनी होगी, वही होगी विद रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बॉय कितनी होगी 49 मीटर पर सेकंड। अब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो हमें क्या मतलब, अब देखो जैसे इसको किस स्टेप से समझो, अर्थ घूम रही है तो हमें अर्थ के घूमने से मतलब थोड़ी है, हमने बॉल फेंकी तो हम किसकी स्पीड देखते हैं, अपनी स्पीड देखते हैं, हम अर्थ की स्पीड तो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, लेकिन क्या बात है कि कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, अभी याद रखना लॉज ऑफ मोशन हम जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक्सेलरेशन आ जाता है तो फिर वैल्यू में फर्क आ जाती है, लेकिन अभी क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सेम इसी तरीके से समझो कि अर्थ घूम रही है, अर्थ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रही है, तो क्या फर्क पड़ता है कि हम कितनी भी स्पीड से फेंकें तो क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपनी स्पीड डालनी होती है। तो वही है, तो उस केस में भी आंसर क्या होगा, आंसर 10 ही सेकंड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन एक देखो, बेसिकली इस चैप्टर में ना जो एडिशनल क्वेश्चन या एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो थे हमारे, वो मेनली ऐसे क्वेश्चन थे जो रिलेटिव थ्योरी पे थे, और रिलेटिव थ्योरी मतलब क्या, रिलेटिव वेलोसिटी, इन सब पे। तो रिलेटिव वेलोसिटी का लेक्चर अच्छे से देखना, ठीक है, और ऊपर आई बटन दबा के देख लो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है तो वहां से भी देख सकते हो। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मूविंग बेल्ट, एक ऐसा बेल्ट है, जैसा बेल्ट क्या होता है, मान लो कि एक लिफ्ट मतलब हॉरिजॉन्टल बेल्ट है जो चल रही है कितने की स्पीड से, जो चल रही है किसकी स्पीड से चल रही होगी वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मूविंग बेल्ट अ चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो विद अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। एक बच्चा है जो कैसे जा रहा है कि मतलब कि आगे जा रहा है टू एंड फ्रो, वो कैसे चल रहा है, आगे चल रहा है और फिर पीछे चल रहा है, कितने 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे चल रहा है और फिर पीछे चल रहा है 9 किलोमीटर पर आवर, हाँ चलिए 9 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। किसके रिस्पेक्ट से, बेल्ट के रिस्पेक्ट से। तो हम अभी खुद को कहाँ खड़ा करेंगे, खुद को बेल्ट के ऊपर खड़े कर लेंगे और क्या देखेंगे कि हाँ वो बच्चा 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रहा है और 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ठीक है, with his bed between his father and mother located 50 मीटर apart, मतलब उसकी माँ और बाप खड़े हैं। देखो ये फिगर भी दिख रहा है कि ये रही इसकी माँ और ये रहा इसका बाप, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 50 मीटर का गैप है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है भाई, 50 मीटर का गैप है। ओके, और ये 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन दोनों के बीच में घूम रहा है। ठीक है, और 50 मीटर अपार्ट ऑन अ मूविंग बेल्ट, द बेल्ट मूव्स विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, और बेल्ट खुद भी मूव कर रही है 4 किलोमीटर पर आवर। वही बात है सेम से कि मान लो कि अर्थ की बात चल रही है, अर्थ खुद घूम रहा है और हम इसमें चल रहे हैं। ठीक है, तो अब उसी तरीके से बात करनी है। फॉर एन ऑब्जर्वर ऑफ एन, क्या बोला है कि द बेल्ट मूव्स फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म आउटसाइड, व्हाट इज द। ठीक है, तो इसमें कुछ पार्ट्स हैं, वो बोला है कि एक ऑब्जर्वर जो बाहर खड़ा है, तो मान लो कि बेल्ट से बाहर खड़ा है, तो वो क्या दिखेगा कि बेल्ट भी मूव कर रहा है, बच्चा भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो बताना क्या, स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट। अगर मोशन ऑफ द बेल्ट इधर हो रहा है, देखो मोशन ऑफ द बेल्ट किधर, इधर की तरफ है, और बच्चा भी इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये जो बंदा खड़ा है इसको वो कैसा दिखेगा, तो इसको क्या दिखेगा, इसको दिखेगा कि बेल्ट तो जा ही रहा है साथ में जिस स्पीड से, और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि साथ में बच्चा भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन दोनों की वेलोसिटी क्या दिखेगी, उसको ऐड होती हुई दिखेगी, और वो बहुत तेज से बच्चा आगे जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, जैसा एग्जांपल में देखो कि एक तुम इसको बेसिक इस तरीके से समझो कि तुम प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, सामने मेट्रो आके रुक गई, दिल्ली वाले हो तो आराम से समझ जाओगे, कोलकाता वाले और मुंबई वाले अब समझ सकते हैं कि उनके पास भी मेट्रो बन गई, दिल्ली में खराब होने वाली है अब तो फिलहाल, खैर छोड़ो, इनकी बात हटाते हैं। और क्या है कि वो मेट्रो के अंदर अगर हम देखें कोई बंदा अगर उठ के जा रहा होगा तो हमें क्या दिखेगा कि वो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज दिखेगी। क्यों? क्योंकि इसका खुद की भी वेलोसिटी और साथ में ट्रेन की भी वेलोसिटी है। तो हमें क्या पता चला कि अगर हम बाहर से देखते हैं तो उसकी वेलोसिटी और ट्रेन की वेलोसिटी ऐड होती हुई नजर आती है। तो ए पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा भाई, ए पार्ट का आंसर आ जाएगा उसके
अकॉर्डिंग कि जो बॉय है, बंदा है, उसके अकॉर्डिंग कितनी आएगी। तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई बताना जरा, कि वेलोसिटी ऑफ बॉय प्लस में वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, बेल्ट को मैं बेल्ट पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना है, वेलोसिटी ऑफ बॉय है 9 किलोमीटर पर आवर और बेल्ट कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, तो कितनी होगी 13 किलोमीटर पर आवर। ओके ओके, अब देखो अब क्या होता है, अब है हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट क्या बोल रहा है कि चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बेल्ट। जैसे कि बताया गया था कि बच्चा जो है आगे पीछे दौड़ रहा है ना, ऐसे जा रहा है ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो बोला कि जब इधर जा रहा था तो तुम्हें तो 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिख रहा था, लेकिन जब वापस आ रहा होगा उधर से, मतलब कि जो बेल्ट जा रही है उसके अपोजिट मोशन कर रहा होगा, तब तुम्हें कैसा दिख रहा होगा। इसको भी सेम इसी टाइप से याद करो कि जैसे कोई मेट्रो जा रही है, उसमें कोई बंदा भागता हुआ नजर आए तुम्हें, तो तुम्हें क्या लगेगा कि अगर वो तेज भाग रहा होगा तो तुम्हें अपने सामने दिखेगा, है ना। यही होता है ना कि अगर कोई मान लो ट्रेन चल रही है, इधर की तरफ जा रही है और वो बंदा उसी में अपोजिट भाग रहा होगा, तो वो क्या होगा, तुम उससे बात कर सकते हो। थोड़ी बहुत कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ट्रेन में भागते भागते रहते हैं और प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए लोगों से बातें करते हैं, ठीक है। खैर तुम ऐसे करने की कोशिश मत करना। ओके, तो इसमें क्या बात है, इसमें हम आपस के बीच की वेलोसिटी कम कर रहे हैं, तो साफ बात है। तो आंसर कितनी हो जाएगी, वही वेलोसिटी ऑफ बेल्ट माइनस में वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस में वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, मतलब 9 - 4 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, सी टाइम टेकन टू रीच चाइल्ड ए एंड बी, ठीक है। तो मतलब कितना टाइम लगेगा बच्चे को ए मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में। तो देखो अब टाइम का डिसाइड कौन करेगा, टाइम का डिसाइड करेगा कि जैसे मैं बोलूं कि मुझे यहां से खड़े होकर कैमरे तक आना है, ठीक है। कैमरा सपोज कर लो मुझसे 10 मीटर की दूरी पे है, तो इस चीज को कवर कौन करेगा, मेरी वेलोसिटी, जो मैं इस फ्रेम के हिसाब से जो मेरी वेलोसिटी होगी, ना कि मुझे कोई बाहर से देख रहा होगा तो उसको भी क्या लगेगा, टाइम तो वहां पहुंचने का वही है ना, जब मैं पहुंचूंगा वहां उसको भी तभी वहां दिखेगा। तो सिंपल सी बात क्या है कि डिस्टेंस और मेरी जो एक्चुअल स्पीड है इस फ्रेम के कंपेरिजन में, ठीक है। तो अब देखो, तो अब इसी चीज को मैं कैसे लिखूंगा कि क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो हमारी डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है भाई, तो डिस्टेंस मेरी और कैमरे की तो 10 मीटर है, उसको छोड़ दो। इसकी माँ की और बेटे के बीच की दूरी कितनी 50 मीटर है। तो हमें वेलोसिटी किसमें दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है बंदे की किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो मैं उसकी पहले किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ। तो मीटर पर सेकंड में अगर चेंज कर लूंगा तो स्पीड इसकी कितनी है भाई, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय जो है वो है 9 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 9 इंटू में 5/18, यही होगा मीटर पर सेकंड में चेंज करने का। तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस कितना है, तो अब मैं मानता हूँ टाइम जो लगेगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 50 मीटर, दोनों माँ बाप के बीच की दूरी कितनी 50 मीटर और स्पीड कितनी है 2.5 सेकंड। तो इसको हटा दिया 25 टू 20 सेकंड्स में। तो कितना देर लगेगा इसको पहुंचने में, 20 सेकंड्स लगेंगे उसको बाप के पास से माँ में पहुंचने में और माँ के पास से बाप में पहुंचने में, ठीक है। तो दोनों केस में यही टाइम लगेगा, वो इधर से जाए या इधर आए, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस सेम है और उसकी स्पीड सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे बंदा बाहर से देखे या अंदर से देखे, वेलोसिटी यही मिलेगी। आखिरी क्वेश्चन क्या, विच ऑफ दिस आंसर अल्टर इफ मोशन इज व्यूड बाय वन ऑफ द पेरेंट्स। इसमें से कौन सा आंसर चेंज होगा अगर उसको क्या कहते हैं अलग अलग जगह, अगर किसी एक पेरेंट से देखा जाए। तो देखो देखने वाला कौन है, पेरेंट है, पेरेंट खुद मूविंग बेल्ट पे मौजूद है, ठीक है। तो अब मौजूद होने वाला क्या बात है कि बेल्ट की वेलोसिटी ना ऐड होगी ना सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो हमारी जो ए पार्ट थी जिसमें क्या बताया जाता है कि बॉय की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर थी और बेल्ट की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर थी। तो पहले केस में हमने क्या किया था 9 + 4 13 कर दिया था क्योंकि हम बाहर से देख रहे थे, लेकिन जब अंदर से देखेंगे तो हमें बेल्ट की स्पीड को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है ही नहीं। तो कितना दिखा 9 किलोमीटर पर आवर। तो पहला आंसर चेंज हो सकता है। और दूसरा आंसर क्या होगा, अपोजिट में माँ भी देखेगी तो क्या होगा, सेम चीज होगा 9 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरे में भी सेम वही होगा। अब तीसरा क्या, टाइम चेंज नहीं होगा, उसके वहां पहुंचने का टाइम सेम रहेगा, ठीक है। तो ए और बी अल्टर हो जाएंगे और सी सेम रहेगा। ओके, तो मैं इसको लिख देता हूं ए, बी अल्टर्ड बट सी रिमेन सेम, ठीक है, मतलब अनअल्टर्ड, ठीक है। अब इसके मतलब क्या था, तुम्हें ये चीज बताया क्यों गया, ये सवाल करवाया क्यों गया, तो मतलब यही है कि तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि अगर हम बाहर खड़े हैं, ठीक है, तो कैसे वेलोसिटी ऐड होंगे और अगर हम साथ में खड़े हैं तो कैसे वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट या ऐड होगी, वो सब बातें। तो बस इसी चीज को बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या, 2 स्टोन्स आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ अ क्लिफ 200 मीटर हाई, ठीक है। एक 200 मीटर हाई बिल्डिंग से या क्लिफ से, कोई भी है ऊंची जगह, वहां से क्या किया गया, ऊपर फेंका गया, किसको फेंका गया, एक बॉल को फेंका गया, 2 स्टोन, 2 पत्थर है, ठीक है, उनको फेंका गया। और कितने की स्पीड से, एक को फेंका गया 15 मीटर पर सेकंड से और दूसरे को फेंका 30 मीटर पर सेकंड से, दोनों को साथ टाइम में फेंका गया।
वेरीफाई करना है हमें दैट द ग्राफ इन 3.27, ये जो ग्राफ सामने दे रखा तुम्हें, इज करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मतलब क्या है कि दोनों के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन है उसको सही बताया गया। तुम्हें ये बताना है कि दोनों के बीच के रिलेटिव पोजीशन को टाइम के हिसाब से जो ग्राफ बनाया गया वो सही है, ठीक है। नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस को हटा देना है और मानना है कि G10 है और कोई भी स्टोन जो है वो जमीन पे गिरने का रिबाउंड नहीं हुई है, ठीक है। गिव द इक्वेशन ऑफ द लीनियर एंड कर्व पाथ, ठीक है। और ये जो लीनियर पाथ है, देखो यहां से यहां तक, यहां से 0 से लेके 8 सेकंड तक क्या है, लीनियर है और उसके बाद कर्व्ड हिस्सा है, ठीक है। तो इस टाइप का तो बनाते हैं, बड़ा जरा ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए हमारे लिए सबसे जरूरी क्या चीज होती है, इक्वेशन ही देख के हम ग्राफ बना पाते हैं। इन्होंने इक्वेशन ही पूछी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मैंने एक को 15 मीटर पर सेकंड से फेंका तो वो जमीन पे कब हिट करेगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं पहले कि कितने देर तक दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट में रहते हैं, कितना टाइम लगता है उसको जमीन तक पहुंचने में, अगर मैंने इसको 200 मीटर ऊपर से फेंका है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, तो पहले इधर आता हूँ और एक चीज देखता हूँ कि एक ग्राफ बनाया मैंने, एक ग्राफ नहीं, एक बिल्डिंग बनाई मैंने, एक क्लिफ, ठीक है। ये कितनी ऊपर है, ये है 200 मीटर हाई, ओके। अब यहां से मैंने क्या किया है, यहां से मैंने 2 बॉल फेंकी। पहले बॉल फेंका जो कितने से फेंका, 15 मीटर पर सेकंड। तो मैं पहले इसका केस ले लेता हूँ 15 मीटर पर सेकंड से। तो मैं ये देखना चाहता हूँ ये जमीन पे कब पहुंचेगा, ठीक है, कितने टाइम के लिए ये फ्लाइट में रहा, उसी बीच में ही तो हमारे इनके बीच का ग्राफ बनाना है। क्यों, क्योंकि टप्पा पड़ने के बाद तो क्या होगा, जमीन पे आने के बाद कोई भी रिबाउंड नहीं हुआ है तो वहीं रुक जाएगा। तो जितने देर एयर में रहा तो उन्हीं के बीच का रिलेटिव पोजिशन तभी तक होगी, ठीक है भाई। तो पहले 15 मीटर पर सेकंड से फेंका ऊपर। तो हमने इसके तरीके देखे थे, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एग्जांपल देखा था ना हमने एनसीईआरटी का, तो उसी के तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल तरीका क्या है, दूसरा वाला मेथड याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो ऊपर आई बटन दबा के देख लो जाके वो लेक्चर, ठीक है। तो यू कितना दे रखा है, यू हमें दे रखा है +15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एच कितना दे रखा है, एच दे रखा है -200, याद रखो क्योंकि नीचे की तरफ हम मेजर करते जा रहे हैं माइनस। और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, एक सेकंड, एक्सेलरेशन दे रखा हमें -10, ठीक है, नीचे की तरफ ही है। और हमें टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो S = UT + ½ AT² होता है, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। S = UT + ½ AT²। तो S कितना है, S है तो -h के बराबर, तो -h कितना, -200। U कितना है 15 T और प्लस में ½ इंटू में A कितना है 10 और T², ओके। तो ये तो G नेगेटिव का होगा ना, तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो -200 = 15 T माइनस में 5T², ओके। और मैं इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता हूँ, 5T² - 15T माइनस में 200 = 0। अब मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा। 5 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा भाई, बताना जरा, T² - 3T माइनस में 40, ओके, 40 × 5, ठीक है, सिंपली 0, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें सिंपल सा फॉर्मूला पुट करना है, कौन सा, कि हमें पता है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है तो उस वक्त x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -b + -√b² - 4ac अपॉन में 2a, ये होता है हमारा सिंपल सा फॉर्मूला। तो इसमें भी वही लगाते हैं, तो -b, तो -b हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा ये +-b²। अब तुम एडिशनल कर रहे हो तो इतना फास्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो b² 9 होगा, प्लस में 4ac, 4 × 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 × a, तो हमारे पास 1 है, और c कितना है 40, तो 4 × 160, ठीक है, 40 × 4 160 अपॉन में 2a, 2 सिंपली। तो ये कितना हो जाएगा 3 ± 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का होता है, तो 13 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16/2 और कॉमा में क्या आ जाएगा -10/2, तो ये आएगा 8 आएगा और दूसरा 5 आएगा माइनस का, ठीक है। तो -5 वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्यों नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉल को हमने किस पे फेंका था, T = 0 पे, तो उसको फेंका ही था, तो माइनस नेगेटिव टाइम हम नहीं लेते जनरली, ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो T = 8 सेकंड तक तो फर्स्ट बॉल हमारा ट्रेवल करेगा। सेकंड बॉल कब तक ट्रेवल करेगा उसके बारे में हम क्या करेंगे, तो U को हम इस बार 30 लेंगे और इसी इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ, जरा करते जाता हूँ जरा मैं, देखो तो यूज कर 30T हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 30T हो जाएगा, सेम चीज़ चल रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी 30T हो जाएगा, ओके, -30T। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, ये क्या होगा, ये 60 हो जाएगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन ये बन गया, T² - 60 - 40 = 0। तो अब इसमें -b की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 3 की जगह यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ 9 की जगह 36 आ जाएगा, 9 की जगह क्या आ जाएगा 36, क्योंकि b² 36 होगा इस बार, तो ये रहा 36 + 160 तो 196, और 196 किसका स्क्वायर रूट होता है 14 का होता है, तो यहाँ पे मैं 14 लिख दूंगा, और यहाँ 3 की जगह क्या आ जाएगा, 3 की जगह आ जाएगा 6, ओके। तो ये आ जाएगा 14 + 6/2, तो 10 आएगा, एक आंसर हमारा 10 आएगा। इनको मिटा दो यार, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14 + 6 20/2, 10 आएगा, और दूसरा क्या आएगा 14
-14/6 8/4 तो -4 आएगा, ठीक है। और सही है, गलत है मुझे, मतलब लेकिन माइनस से 4 आएगा तो माइनस वाला नेगलेक्ट हो जाएगा, तो ये 10 सेकंड तक। तो एक बात याद रखना कि 8 सेकंड तक हमारा कौन ट्रैवल कर रहा है, 8 सेकंड तक तो हमारा ट्रैवल कर रहा है कौन सा, फर्स्ट बॉल। सेकंड बॉल कब तक, 10 सेकंड तक ट्रैवल करेगा। तो मतलब जब 8 सेकंड हो चुका होगा तो हमारा क्या करेगा कि फर्स्ट बॉल रुक गया, अब सिर्फ कौन दूर जा रहा होगा, तो दूर जा रहा होगा कौन, सेकंड बॉल। तो सेकंड बॉल जो हो गई हमारी, ठीक है, तो उसकी जो बाकी की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का गैप है, वो बाद में कौन बना, 8 सेकंड के बाद बनाएगा कौन, सिर्फ दूसरा वाला बॉल बनाएगा। तो वो उनके बीच का सेपरेशन भी किस हिसाब से चलेगा, सिर्फ दूसरे वाले इक्वेशन के हिसाब से चलेगा, जो दूसरे वाले का बनाऊंगा उसी हिसाब से चलेगा। ओके, तो सिंपल सी बात है, 8 सेकंड के बाद तो क्या है, 8 सेकंड के बाद सिर्फ सेकंड बॉल चल रही है, तो उसकी इक्वेशन जो भी आएगी उसको हम यहाँ पुट कर देंगे और फर्स्ट वाले की इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मान लेता हूं मैं किसी एक टाइम टी पे, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ये मेरी बॉल यहाँ पे है, और जब मैंने दोनों को साथ में फेंका था तो ये जमीन से कहाँ गया, ये अभी x1 दूरी पे है और एट अ टाइम t, ठीक है, ये कहाँ पे x1 पे है, और एट अ टाइम t सेम जो मेरी दूसरी बॉल होगी वो मान लो x2 पे है। ओके, तो मुझे निकालना है, तो x1 की पहले इक्वेशन निकालता हूँ और मैं फिर किसकी लिखूंगा, x2 की लिखूंगा, और फिर क्या करेंगे हम दोनों को क्या करना होता है, मैं माइनस करेंगे, x2 माइनस x1, हमें रिलेटिव पोजीशन ही निकालना है, क्योंकि ग्राफ देखो x2 माइनस x1 में है, तो हम इनके बीच का ग्राफ भी बनाना है हमें भाई। तो x2 लिया, तो x2 की इक्वेशन हम पहले बनाते हैं, तो x2 माइनस में 200 क्यों करेंगे, क्योंकि अभी तो इसने सिर्फ ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बाकी 200 मीटर तो ये पहले से ट्रेवल था, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, x2 माइनस 200 इज इक्वल टू क्या होता भाई, बोलो ना, ut। तो u कितना था सेकंड वाले केस में 30t, और प्लस में 30t माइनस में हाफ a t स्क्वायर, a की जगह g पुट कर देंगे तो g हो जाएगी 10 और t स्क्वायर। ओके, एट अ टाइम t की बात की जा रही है, तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा 30t माइनस में 5t स्क्वायर, ओके, और प्लस में 200। ओके, तो इतना तो पक्का चला, इतना तो पक्का पता चल गया कि जो हमारा 8 सेकंड के बाद वाला गैप होगा, 8 सेकंड के बाद वाला जो कर्व पाथ बना है, ये वाला पार्ट देखो, इसको इस कर्व पाथ की इक्वेशन क्या है, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस किसने कवर किया, ये तो सेकंड वाले ने किया, तो कर्व पाथ की इक्वेशन तो हमें सिंपल मिल गई। कर्व्ड पाथ की इक्वेशन कैसे मिल गई भाई, ये जो है, ठीक है, कर्व पाथ की इक्वेशन क्या है, ये देखो, x2 इज इक्वल टू 30t माइनस में 5t स्क्वायर प्लस में 200, तो ये तो मिल गया 30t माइनस में 5t स्क्वायर माइनस में 200 या प्लस में 200। ओके, ठीक है। अब हमें निकालना किसका, मेन स्ट्रेट लाइन का निकालना है, तो स्ट्रेट लाइन के निकालने के लिए पहले x1 निकालेंगे। तो x1 निकालने का तरीका क्या है कि x1 जो निकालेंगे हम, तो x1 का तरीका क्या है कि अभी हम x1 जो दूरी हमने ली है वो क्या है कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ h स्क्वायर। तो s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हुई कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट हुई है x1 माइनस 200 इज इक्वल टू 30t नहीं, इसका कितना है, इसकी वेलोसिटी तो 15 थी, तो 15t माइनस में हाफ इंटू में 10 इंटू में t स्क्वायर। ओके, तो x1 कितना आ जाएगा, x1 आ जाएगा 15t स्क्वायर माइनस में 5t स्क्वायर प्लस में 200। अब निकालो भाई जरा x2 माइनस x1, इसको मानो फर्स्ट इक्वेशन और इसको मानो सेकंड इक्वेशन, और दोनों को माइनस करके x2 माइनस x1 निकालो, तो x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा, तो कर ही डालता हूँ मैं, वैल्यू पुट कर देता हूँ, 30t माइनस में 5t स्क्वायर प्लस में 200, और इधर से क्या पुट होगा, इधर से पुट होगा माइनस 15t स्क्वायर, माइनस 15t स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, माइनस 15t माइनस में 5t स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा, और प्लस 5t स्क्वायर। ओके, और क्या होगा फिर माइनस में 200, तो 200 कट गया, 5t स्क्वायर कट गया, 30t माइनस 15t, तो x2 माइनस x1 कितना आ गया भाई, 15t। तो जब तक इन दोनों के बीच का रिलेटिव पोजीशन कैसे बढ़ा था, 15t के रिस्पेक्ट में बढ़ा था, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला आ गया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या आ गई, 15t। ओके, तो दो इक्वेशन मिल गए हमें, एक कर्व पाथ का मिल गया, एक स्ट्रेट पाथ का मिल गया। कर्व पाथ में क्या होता है, कर्व पाथ में सिर्फ सेकंड वाली बॉल ही जा रही थी और फर्स्ट वाली नहीं जा रही थी। तो देखो ये तुम्हें अच्छे से याद होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते थे जब हम पढ़ते थे, तो अगर इक्वेशन में टी की स्क्वायर आ गई तो ये कैसे हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी ग्राफ कैसी होती थी, स्ट्रेट लाइन नहीं होती थी, कर्व होती थी, ठीक है। तो इसमें साफ दिख रहा है कि अगर टी का स्क्वायर आ गया मतलब ये कैसा है, ग्राफ कर्व है, ठीक है, हमारी ये बात ठीक है। और स्ट्रेट लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन लीनियर है, क्यों, इसकी पावर 1 है, तो सिंपल बात है। ओके, ये इजी था केस। अब देखो, अब आगे चलते हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज शोन इन फिगर, ठीक है। एक पार्टिकल है जो फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्या है, उसका स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया। ग्राफ किसका दिया गया, स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है। ऑब्टेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल
ए पार्ट है टी इक्वल टू 0 से 10 सेकंड में। 0 से 10 सेकंड में क्या निकालना भाई, स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालना। हमें बहुत आसान सवाल दे दिया भाई, इतना आसान सवाल, क्योंकि ग्राफ भी किसमें दे रखा है, स्पीड टाइम में दे रखा है, डिस्टेंस ही पूछा है। तो हमें पता है स्पीड टाइम का एरिया क्या देगा, स्पीड टाइम का एरिया क्या दे देगा, स्पीड टाइम का एरिया दे देगा हमें डिस्टेंस देगा भाई, सिंपल सी बात है। तो इस ग्राफ का एरिया निकाल दो, 0 से 10 के बीच में एरिया निकाल दो भाई। तो 0 से 10 के बीच का एरिया क्या है, एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल सी बात है। एरिया ऑफ ग्राफ जो होगा ये किसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, ठीक है। ये ए पार्ट कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके भाई। तो ये सिंपल है। तो हाफ इंटू बेस कितने का दे रखा, बेस 10 का दे रखा, और हाइट कितने का दे रखा, हाइट 12 मीटर का दे रखा है। 2 इंटू 5 इंटू 12 पंचे 60 मीटर आ गया आंसर, ठीक है भाई। तो सिंपल सी बात है कि पहले वो 10 सेकंड में कितना दूर जाएगा, 60 मीटर दूर चला जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसने बी पार्ट क्या बोल दिया, 2 से 6 सेकंड, 2 से 6 सेकंड में क्या बोला है कि एरिया निकालो भाई। अब देखो ये क्या करते हैं इसने, 1 2 3 4 मान लेता हूं मैं, 2 सेकंड यहाँ पे आया और 6 सेकंड यहाँ पे जाएगा, ओके 1 सेकंड, अरे भाई पीछे आ, 6 सेकंड यहाँ पे, तो भाई ये करीब होगा, ये यहाँ पे हमें पता भी नहीं है कहाँ पे। तो अब इसका एरिया निकालना पड़ेगा सिर्फ हमें। तो भाई ये एरिया हम कैसे निकाल पाएंगे, तो काफी मुश्किल है, ये एरिया निकाल पाना काफी मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ और तरीका निकालते हैं कि क्या हो रहा है, स्पीड पहले बढ़ रही है, फिर स्पीड घट भी रही है और फिर 0 हो गई। तो हम क्या करेंगे कि एक काम करेंगे कि पहले 2 से 5 तक का, देखो यहाँ से 0 से 5 में वो क्या कर रहा है, सीधा चल रहा है। तो 0 से 5 का एरिया निकाल के, ठीक है, एक बात बताओ, 0 से 5 तक का एरिया निकालेंगे, पीछे ना, 0 से 5 का एरिया निकाल के हम क्या करेंगे कि 2 सेकंड तक का एरिया माइनस कर देंगे। तो हमें कौन सा डिस्टेंस मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये डिस्टेंस मिल जाएगा, 2 से 5 तक का मिल जाएगा, और फिर 5 से 6 सेकंड का निकाल लेंगे। ये तो कर सकते हैं, ये कैसे करना है अब देखना है। तो इसको हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस पार्ट्स में तोड़ना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 0 से 5 तक की दूरी निकालेंगे, फिर इसमें से 2 सेकंड की दूरी हटा देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ 2 से 5 तक की मिल जाएगी। फिर क्या करेंगे, 5 से 6 तक की निकाल देंगे, 5 पे वेलोसिटी पता करेंगे, 6 पे निकालेंगे। वो कैसे करना है वो मैं आगे दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब बी पार्ट के लिए चलते हैं भाई। तो कुछ चीजें जो हमें जरूरी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, S5 तक की निकालते हैं भाई। 5 तक में वो कितना दूर जाएगा, तो हमें क्या पता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमें से याद रखना, जब भी डिस्टेंस की बात करें तो टर्निंग मूवमेंट पे क्या होता है कि हम ये वाला फॉर्मूला नहीं डाल सकते, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं देता है। डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, तोड़ के करना पड़ेगा, आधे डिस्टेंस निकालेंगे जब तक मुड़ा ना हो, ठीक है, क्योंकि तब तक के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। तो अब तक के लिए हम डिस्प्लेसमेंट वाली फॉर्मूला लगा देंगे डिस्टेंस के लिए। फिर क्या करेंगे, फिर मुड़ेगा वो, फिर दोबारा करेंगे, तो इस टाइप से डिस्टेंस निकालेंगे। तो S5 हम निकालते हैं, तो S5 कितना हो जाएगा, U 0 से शुरू हुआ था, टाइम कितना 5 सेकंड के लिए, हाफ इंटू में एक्सेलरेशन कितना था, तो एक्सेलरेशन कितना था, एक्सेलरेशन दे रखा है क्या इसने, ओके, एक्सेलरेशन नहीं दिया, लेकिन हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ का स्लोप, ओके। तो ये रहा स्लोप, ये रहा, ठीक है। तो tan थीटा ही होता है हमारे पास, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 12/5। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 12/5, ये कितना होता है, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, 2.4 होता है, लेकिन मैं इसको भी नहीं ले रहा और इसको ऐसे रहने दो। तो ये मैंने ले लिया 12/5 इंटू में टी का स्क्वायर 25, तो आ गया 25, ओके। तो 5 से 25 करिए 5 बार में, और 2 से करिए 6 बार में, ठीक है। तो ये हमारा S5 जो आ गया वो कितना, 5 सेकंड में वो कितनी दूर जाएगा, तो जाएगा 30 मीटर। तो तुम ये भी कर सकते थे कि हम उसका हाफ, पहले वाले एरिया का हाफ ले सकते थे, ठीक है, ले लिया। अब क्या बात है, S2 को भी निकाल लेते हैं कि S2 तक कितना गया, उसको माइनस तो करना है। तो S2 कितना हो जाएगा भाई, तो U इंटू में T कितना है, T है हमारे पास 2 और प्लस में हाफ इंटू में A कितना है 12/5 इंटू में 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 से 2 कटा 2 बार में, तो कितना आया 24/5। और ये 24/5 कितना होता है भाई, बताना जरा, ये तकरीबन होगा 4.8 के करीब, हाँ 4.8, ठीक है। तो 24/5 कितना हो गया, तो S2 हो गया हमारे पास 24/5, ठीक है, मतलब 4.8, तो 4.8, ओके, ये हो गया। अब देखो, अब S5 माइनस S3 निकाल देंगे, तो ये हमें कहाँ तक की दूरी, S5 माइनस S2 निकाल देंगे, तो ये कहाँ से कहाँ तक की दूरी मिल गई, 2 से 5 सेकंड की मिल गई, ओके। तो अब जरा करो भाई, 2 से 5 तक की मिल गई, ओके। तो ये हो जाएगा 30 माइनस में 4.8, तो ये आ जाएगा 25.2, तो 25.2 मीटर। ये सिर्फ कहां से कहां जा रहा है, ये 2 सेकंड से 5 सेकंड में जा रहा है। अब देखो 5 से 6 के निकालना है, तो 5 से 6 में निकालना है, तो पहले 5 पे वेलोसिटी तो पता होनी चाहिए कि 5 पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो हमें पता है कि किसी एक टाइम पे वेलोसिटी पता करने का फॉर्मूला क्या है, v = u + at, u 0 है, a कितना है 12/5 और टाइम क्या है 5, तुम निकाल दो, ठीक है। तो v = u + at, तो v कितना है, v तो हमें निकालना है, u कितना है 0 है, प्लस a कितना है 12/5
इंटू में टी कितना, टी भी हमारे पास 5 सेकंड बाद ही वेलोसिटी पता करनी है, तो 5 से 5 कट गया बच्चे 12, v इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास कितना आ गया भाई, 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब क्या होगा, अब वहां से वो 1 सेकंड के लिए चलेगा विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि स्पीड कम हो रही है। ठीक है, तो मैं लगाता हूँ s इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u कितना इसका 12 इंटू टाइम कितना 1 सेकंड का टाइम है, माइनस में हाफ ए टी, हाफ कितना 12/5 इंटू में 1 सेकंड के लिए चलेगा ये। ठीक है, तो 12 माइनस 2 6। ठीक है, 6/5 कितना होता है 1.2 होता है ना, तो 12 माइनस में 1 तू साइड हो यार, तो हटना 1.2। ठीक है, ओके, 12 माइनस 1.2 कितना होता है भाई 10.8 ओके। ठीक है, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 10.8। तो ये छठे सेकंड की दूरी है। ठीक है, तो छठे सेकंड में इतना चलेगा। तो अब बस सिंपल क्या करना है कि अब इसको भी ऐड कर दो उस वाले के साथ भाई, कितना हो जाएगा 25.2 जमा में 10.8। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल डिस्टेंस इन 2 to 6 कितना हो जाएगा भाई, तो 2 से 5 का कर दिया ऐड, और प्लस में इसको छठे वाले को भी ऐड कर दिया, 25.2 जमा में 10.8 ये कितना हो जाएगा 26 जमा में 10 36 मीटर। ठीक है, तो 36 मीटर चलेगा। तो इसको इस टाइप से करना है, तोड़ के करना है। याद रखना कि इसकी एक खास बात क्या होगी कि जहां तक जब तक सीधा चलेगा तब तक वो फॉर्मूला लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये खास ख्याल रखना होगा कि डिस्टेंस जब निकालने बोला जाएगा तब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते वक्त सोचेंगे, क्यों? क्योंकि कहीं मोशन रुक तो नहीं रहा है, कहीं वो वापस तो नहीं आ रहा। अगर वापस आ रहा है तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो उस केस में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले देखेंगे कहां तक रुका है, फिर वहां तक उसको जाके वहां तक की डिस्टेंस कवर कर लेंगे, फिर उसको चलने देंगे और फिर वापस से हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, तो इस तरीके से इसके बताने के पीछे यही कॉन्सेप्ट था कि तुम्हें ये चीज पता चल जाए कि अगर मूवमेंट हो रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन इज शोन इन फिगर। ठीक है, ऐसे दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस टाइप से। ओके, इसको देख के मुझे एक बात पता चल गई कि भाई इसकी स्लोप बार बार चेंज हो रही है, तो मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, मुझे देखते ही पता चल गया ना भाई कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वीटी की स्लोप चेंज होती जा रही है बार बार, ग्राफ कर्व बन रहा है, तो मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला आर करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल t1 to t2। ठीक है, तो ये बता रहा है कि कौन सा है जो फॉर्मूला सही बता दें। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या है, xt1 इज इक्वल टू xt1, xt2 इज इक्वल टू xt1 प्लस vt1 इंटू में t2 माइनस t1 प्लस हाफ a t2 माइनस t1 का स्क्वायर। तो ये मुझे सेम फॉर्मूला याद दिलाता है, x2 माइनस x1 कर दूंगा तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, उसी का फॉर्मूला ले रखा है इसने। तो वो फॉर्मूला किस काम में आता है भाई, वो फॉर्मूला तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के काम में आता है। तो ये सवाल नहीं हो सकता, क्योंकि पहला ए ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, ए तो गलत हो गया। ठीक है, बी की बात करें जरा अगर हम, तो बी क्या है, vt2 इज इक्वल टू vt1 प्लस में a t2 माइनस t1, ये इक्वल टू सिंपली वही बात हो रही है, v इक्वल टू u प्लस a t। तो ये भी किसके लिए होता है, ये भी हमारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड के लिए मोशन के लिए होता है। तो बी भी गलत हो गया। सी की बात करी जाए तो सी क्या है, वी एवरेज। हाँ, वी एवरेज कैसे निकालना है, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये ठीक है, ये बात पक्की ठीक है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी कैसे मिलती है, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम से मिलती है। हमें मतलब नहीं है क्या किसके यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, क्योंकि वी इक्वल टू dx बाई dt तो होता है। ठीक है, चेंज इन एक्स अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, तो वी एवरेज ठीक है, तो सी हमारा ठीक फॉर्मूला है, कर सकता है इसको। डी को देखें जरा, डी ए एवरेज। हाँ, ए एवरेज के बारे में भी हमें पता है, ए एवरेज क्या होता है, एक्सेलरेशन एवरेज में क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो dv बाई dt हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। तो हमारा डी ऑप्शन भी ठीक है। ओके, वेरी गुड, डी ऑप्शन भी ठीक है। ई की बात करें, xt2 इज इक्वल टू xt1 प्लस वी एवरेज vt2 माइनस हाफ at। तो ये तो वही बात हो गई कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को इन्होंने फिर से दे दिया है। ठीक है, तो ये भी गलत है, ई भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। एफ की बात करते हैं, एफ में क्या है, xt2 माइनस xt1, जो मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज द एरिया ऑफ द कर्व, एरिया ऑफ वीटी कर्व। तो हमें पता है वीटी कर्व का एरिया क्या देगा, v इंटू टी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, मतलब क्या एफ हमारा सही है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे। हाँ, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने किए, एडिशनल क्वेश्चन के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा मोशन इन प्लेन। और वहां पे पहला लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।